अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में हमारा एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। इस बीच आपका सिलेक्शन लिस्ट बोथ CUET एंड नॉन CUET स्टूडेंट्स का जब वो कल यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है। अभी यहाँ पे आपके काफ़ी सारे मेजर डाउट्स हैं जो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लाइक काफ़ी सारे बच्चों को सीट मिली है, अब एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ कैसे आपको कंप्लीट करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेना है, कब आपको जो है वो वेरिफिकेशन के लिए जाना है, फ़ी आपको कितनी और कैसे पे करनी है, और अगर इन केस आपको कॉलेज और कोर्स पसंद अपना नहीं है तो उस चीज़ को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। और साथ में उन बच्चों के लिए भी हम डिस्कस करेंगे जिन बच्चों को सीट अभी तक नहीं मिली है। सारी चीज़ें आपके साथ हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझाएंगे आपको कि अपकमिंग राउंड क्या होगा, सीट नहीं मिली है तो क्या करना है। सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे UG कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखो यहाँ पे हमारी जो है लिस्ट 1 CUET की भी आ चुकी है और लिस्ट 2 हमारी नॉन CUET की भी आ चुकी है। पहले मैं यहाँ पे कैलेंडर ऑफ इवेंट्स जो है रिवाइज्ड जो होके आया था जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, इसको डाउनलोड करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो जिन बच्चों को सीट मिली है अभी के लिए, अगर वो पोर्टल अपना चेकआउट करेंगे लॉगिन करके, तो वहाँ पर उनको दिखा रहा है, कॉलेज की डिटेल्स भी दिखा रहा है और उसके साथ साथ सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखा रहा है। तो पहले हम बात करेंगे अगर आपको कॉलेज और कोर्स अपना पसंद आया है तो क्या करना। देखो कॉलेज और कोर्स अगर आपको पसंद आया है, लाइक आपको जिस सब्जेक्ट में एडमिशन करना था वही आपको मिला, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन करना था वही आपको मिला, आपको अब क्या काम कर लेनी है, अपनी सीट को कंफर्म करनी है। कंफर्म करने के बाद आपको जो है वो एडमिशन की जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है उसको पे करना है। अब देखो एडमिशन की जो फ़ी है ये डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स किस सब्जेक्ट में यहाँ पे एडमिशन कर रहे हैं। यूजुअली आपका अराउंड 10,000 के अराउंड यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर का फ़ी होता है। ठीक, आपका ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट में हो 9-10 हज़ार के अराउंड आपकी फ़ी होगी और किसी सब्जेक्ट में आपका 11 से 12 हज़ार के आसपास भी यहाँ पे फ़ी होती है। उसके ज़्यादा आपकी फ़ी यहाँ पे इसमें नहीं होगी, मैक्सिमम में इतना ही यहाँ पे आपका फ़ी होता है। तो आपको क्या काम कर लेना है, वो जो फ़ी है उसको आपने पे करना है। फ़ी पे करने के बाद आपके पास एक रिसिप्ट जनरेट होकर आ जाएगी, आपने उस रिसिप्ट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के साथ साथ आपको क्या काम कर लेना है, नेक्स्ट डे यानी कि कल से लेके, वैसे यूजुअली वो तो आज से ही हमारा एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, तो आपको जो है 19 जुलाई तक आपको क्या काम कर लेना है, जो कॉलेज आपको मिला है आपको वहाँ पे जाना। जैसे यहाँ पे अपने देख सकते हैं 15 से लेके 19 जुलाई तक आपको अलॉटेड कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ एडमिशन की जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट कर देना है। ठीक, फ़ी आपने पे करी, अभी अपने लॉगिन पोर्टल से ही आपको पे करनी है। अपने JK समत के पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। अगर काफ़ी सारे बच्चों को वहाँ पर दिखा रहा है रॉन्ग पासवर्ड तो उस कंडीशन में फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड जनरेट करके लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद जो प्रिस्क्राइब्ड फी होगी 10,000, 11,000, 8,000, 9,000 जितनी भी होगी वो आपने पे करी। आज पेमेंट करने के बाद देखो अगर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास अभी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे 8,000, 9,000, तो 19 तारीख से पहले पहले आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक, तो आप कल 16 है कल पे कर लो, परसों 17 है परसों कर लो, उसके बाद 18 को कर लो, लेकिन 19 जुलाई से पहले पहले आपको ये चीज़ करनी है। फी आपने पे करी, नेक्स्ट डे याद रखना, नेक्स्ट डे आपको फिजिकली जाना है कॉलेज में। जाने के बाद वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पे आपको ले जाने हैं। लेने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। ठीक, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको 19 जुलाई से पहले पहले वहाँ पे लेना है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जो वो जाएगा 20-22 जुलाई को, वो नहीं चलेगा। आपको 19 जुलाई से पहले पहले आपको वहाँ पे जाना है और डॉक्यूमेंट्स में आपको लगेगा आपका लगेगा 10th का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड जो आपके पास अवेलेबल होगा, 10th की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगी वो आपको लगेगी, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट 12th की लगेगी, करेक्टर सर्टिफिकेट जो एक ही, अब तो एक ही होती है, प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट, वही प्रोविजनल होती है वही डिस्चार्ज होती है, दोनों एक ही होती हैं, तो वो आपके पास होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 4 से 5 कॉपीज़ अपनी पर्सनल फोटो, अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो है वो जो फी पेमेंट आपने करी है 8,000, 9,000 उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में भी लेने हैं, इनके ज़ेरॉक्स करके भी आपको ले जाना है। आपको चले जाना है 19 जुलाई से पहले पहले अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ जो होंगी वो कंप्लीट करनी है। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे मेरे पास तो अभी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, इस डॉक्यूमेंट को लाने में मुझे 10 या 15 दिन लगेंगे। तो इस कंडीशन में आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट इन केस आपका अवेलेबल इस टाइम नहीं है, उसको लाने में आपको 10-15 दिन का टाइम लगेगा, तो भी स्टिल आप बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेके आप कॉलेज में चले जाओ। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग होगा उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर ले आप। वैसे मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होगा। लाइक 10-12 का मार्क्स कार्ड तो सभी के पास होता है, प्रोविजनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तो सभी के पास होता है। अगर नहीं है तो आप एक दिन में वो ला सकते हैं, हायर सेकेंडरी में लानी है वहाँ से ला सकते हैं। किसी कॉलेज में अवेलेबल
अवेलेबल है तो वहाँ से आप लेके आ सकते हैं, अगर एडमिशन कहीं कराए तो। अगर नहीं करा तो हायर सेकेंडरी में जाइए, वहाँ पे अवेलेबल होती है, वहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई होती है, वो आपको विद इन 10 मिनट्स वो आपको वहाँ पे वो अपना डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आपको वहाँ पे दे देंगे। और उसके साथ साथ आप अपनी एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करेंगे। जस्ट आपने इतना किया, आपका एडमिशन हो गया, देन उसके बाद अगस्त से आपकी क्लासेस यहाँ पे लगेंगी। हो गया पहले उन बच्चों का जिनको यहाँ पे सीट मिली, वो अपना कॉलेज कोर्स उनको पसंद है और वो एडमिशन की प्रोसेस करना चाहते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉलेज और कोर्स तो मिला है लेकिन उनको वो कॉलेज और वो कोर्स पसंद नहीं है। ठीक, इसमें कंडीशन है। देखो फॉर एग्जांपल आपने 10 प्रेफरेंस या फॉर मैं शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ, आपने 3 प्रेफरेंसेस यहाँ पे रखी, 3 में से पहली प्रेफरेंस पे आपने जूलॉजी रखा, दूसरे प्रेफरेंस पे बॉटनी रखा, तीसरी प्रेफरेंस पे आपने केमिस्ट्री रखा। ठीक, अब आप में से कोई बच्चा बोल रहा कि मुझे तो जाना था जूलॉजी में ही, बॉटनी और केमिस्ट्री मैंने ऐसे ही रखा था लेकिन पहली प्रेफरेंस मेरी यही है कि मुझे जूलॉजी में ही मिलना चाहिए। ठीक, तो इस कंडीशन में आपको क्या हो गया, अब सिलेक्शन लिस्ट जब आ गई तो आपको सिलेक्शन लिस्ट में बॉटनी आ गया या आपको सिलेक्शन लिस्ट में यहाँ पे केमिस्ट्री आ गया। ठीक, तो अब आप इनमें जाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मुझे जूलॉजी ही मिले, यानी कि मुझे पहली प्रेफरेंस का कॉलेज और पहली प्रेफरेंस का कोर्स ही यहाँ पे मिले, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे चांस दिया जाता है। तो आपको क्या काम कर लेनी है, अपनी सीट को जब वो ऑन होल्ड रखना पड़ेगा। ठीक, ऑन होल्ड रखने का ऑप्शन आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो ऑन होल्ड आप अपनी सीट को रखेंगे। ऑन होल्ड रखने के लिए आपको 2000 की जो फी पेमेंट है वो यहाँ पे करनी पड़ेगी। 2000 आपको अपने लॉगिन पोर्टल से ही करनी है फी पेमेंट, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, और उसके बाद आपको वेट करना है सेकंड राउंड की सिलेक्शन लिस्ट का। ठीक, सेकंड राउंड की जो सिलेक्शन लिस्ट हमारी होगी वो आ जाएगी 21 जुलाई को। ठीक, 21 जुलाई को हमारी सेकंड राउंड की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे रिलीज कर दी जाएगी। तो जो ही सेकंड राउंड की सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी तो उसमें देखा जाएगा कि अगर आपको पहली प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है। ठीक, तो पहली प्रेफरेंस का अगर आपको मिल जाता है तो पुरानी जो आपकी सीट है उसको कैंसिल किया जाएगा। और अगर इन केस आपको पहली प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिलता है, उसमें आपको दूसरी का मिला या वही पुरानी सीट आपको मिली, तो उस कंडीशन में क्या काम किया जाता है, आपको पुरानी ही सीट वापस दी जाती है। यानी कि अगर आपको पहली प्रेफरेंस के कॉलेज नहीं मिले, लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस का या सेकंड प्रेफरेंस का, तो आपको पुराना जो थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस का आपको मिला हुआ होता है वो सीट आपको वापस की जाएगी। और उसके साथ साथ जो आपने ये 2000 फी पे करी थी होल्ड रखने के लिए, ये आपको बाद में 10 दिन 15 दिन के बाद आपको रिफंड किया जाएगा। जिस अकाउंट के थ्रू आपने पे किया था उस अकाउंट में आपका ये रिफंड यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर इन केस आपको ये वाली पहली प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाता है तो भी उस कंडीशन में भी आपके ये जो 2000 है ये आपको रिफंड किए जाएंगे। और जो ही आपको पहली प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया तो पुरानी जो आपकी सीट होगी वो कैंसिल हो जाती है और आपको फिर नए कॉलेज में जाके एडमिशन करना पड़ेगा। दोबारा से आपको अपनी फी पेमेंट दोबारा से क्या मतलब, आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी 8000 9000 10,000 जितनी भी होगी। और उस सेकंड राउंड की डेट्स के अकॉर्डिंग यानी कि 24 जुलाई तक फिर आपको एडमिशन करना पड़ेगा। अब देखो इसमें ये बच्चे बोल रहे हैं कि हमें तो सीट मिली है लेकिन हम उसको अपग्रेड करेंगे, लेकिन हम अपग्रेड करेंगे तो क्या हमें कॉलेज में जाना या हमें और कोई फी पे करनी? देखो अगर आप अपनी सीट को ऑन होल्ड रख रहे हैं तो सिर्फ आपको 2000 फी पे करनी है, आपको फिर कॉलेज में जाना नहीं है, आपको फिर वहां पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना नहीं है। डॉक्यूमेंट्स लेके उनको जाना है जिनको एडमिशन करना है। ठीक, जिन्होंने अपनी सीट को फ्रीज करा है, जिन्होंने अपनी सीट को कंफर्म करा है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को जब वो एडमिशंस के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक, अगर आप अपनी सीट को फ्रीज नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी सीट को ऑन होल्ड रख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आप अपनी सीट को जब वो होल्ड पे रख रहे हैं 2000 आप फी पे करें, तो उस कंडीशन में आपको जब वो फिर कॉलेज जाने की कोई भी जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इस चीज को भी आपने अपने दिमाग में बिठा के रख लेना है। ठीक, इतना आपको समझ आ गया। अब देखो लाइक कोई बच्चा ऐसा है जिसको कल वाली लिस्ट में नाम आ गया, उसको पहली प्रेफरेंस का कॉलेज मिला। ठीक, जो उसने पहली प्रेफरेंस में रखा था उसको वही कॉलेज मिला। अब वो मजे ढूंढ रहा है कि नहीं यार पहली प्रेफरेंस का तो मुझे मिला, मुझे चाहिए सेकंड का या थर्ड का, मैं सीट को अपग्रेड कैसे करूंगा? तो देखो अगर आपको पहली प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया ना तो आप अपनी सीट को चेंज नहीं कर सकते हो और ना ही आपको अपग्रेड करने का चांस यहाँ पे दिया जाएगा। अपग्रेड करने का चांस सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिनको दूसरी तीसरी चौथी पांचवी प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया होता है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिली हुई है तो आप उस कॉलेज को चेंज नहीं कर सकते हो, आपको वहां पे एडमिशन करना कंपलसरी है। ठीक, ये चीज आपको याद यहाँ पे रखनी है। ठीक, यहां तक आपको समझ आ गया। अब सेकंड राउंड के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, देन आफ्टर दैट हम उन बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको सीट नहीं मिली है। देखो जो हमारा सेकंड राउंड होगा उसके लिए आपको दोबारा से चॉइसेस फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सेकंड राउंड की हमें काउंसलिंग करवानी है, क्या आप करोगे, हमें कहां से करनी पड़ेगी? तो देखो सेकंड राउंड के लिए आपको चॉइस फिलिंग कुछ भी नहीं करनी है। आपने जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेजेस रखे थे वही आपके फाइनल है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड लिस्ट है उसको इशू किया जाएगा। और सेकंड लिस्ट जो आपका होगा वो यहाँ पे 21 जुलाई यानी कि 21 ऑफ जुलाई को यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक, आपको यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे बोल
रहे हैं कि हमें तो फर्स्ट राउंड में कोई सीट ही नहीं मिली है, हमें नो अलॉटमेंट दिखा रहा, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, जिन बच्चों को अभी नो अलॉटमेंट दिखा रहा है फर्स्ट राउंड का, तो वो टेंशन मत लो, अभी हमारा सेकंड राउंड होने वाला है। सेकंड राउंड 21 जुलाई को हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड राउंड यहाँ पे काउंसलिंग का होगा जो 27 जुलाई को आ जाएगा। उसके बाद हमारा स्पॉट एडमिशन राउंड होगा जो 2 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी ना किसी राउंड में आपको सीट मिल ही जाएगी। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाता है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉप अप राउंड में कट ऑफ काफ़ी कम चला जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं पे सीट मिल ही जाएगी। पहले राउंड में हर जगह कट ऑफ ज़्यादा हुआ होता है, ठीक, इसमें कोई खास रीज़न नहीं है। इसमें रीज़न ये है या तो आपको मार्क्स कम थे या आपका सीयूटी का स्कोर कम था, उस कंडीशन में आपको जो है वो कॉलेज नहीं मिला। अब काफ़ी सारे बच्चे मुझे ये भी बोलते हैं कि हमसे कम जिन बच्चों का स्कोर था उनको तो कॉलेज मिला लेकिन हमें कॉलेज नहीं मिला। देखो, ये डिपेंड करता है आपने कौन से कॉलेज रखे। उन्होंने जो कॉलेज रखे मे भी उन कॉलेज में कट ऑफ कम गया, या उन्होंने जो सब्जेक्ट रखा मे भी उस सब्जेक्ट में कट ऑफ कम चला गया। आपने जो कॉलेज रखा और आपने उस कॉलेज में जो सब्जेक्ट रखा उसमें कट ऑफ ज़्यादा गया होगा, उस कंडीशन में आपको सीट नहीं मिली। तो ये चीज़ें कट ऑफ पे डिपेंड करती है, तो इनके बारे में ज़्यादा कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ पे जिनका फेज़ 1 फेज़ 2 यहाँ पे मिस हुआ होगा, तो उन कंडीशन में उस कंडीशन में बच्चों को क्या काम कर लेना है, उनको वेट करना है स्पॉट एडमिशन राउंड का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फेज़ 1 फेज़ 2 मिस किया है तो स्पॉट एडमिशन राउंड का आपको वेट करना है, जो हमारा 2 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जिन कॉलेज में जो सीटें बचे होंगी, जिस कोर्स के लिए सीटें बचे होंगी, चाहे वो CUET का कॉलेज हो चाहे वो नॉन CUET का कॉलेज हो, वो एडमिशन की नोटिफिकेशन को इशू करेंगे 1 अगस्त के बाद, और आपको 12th के मार्क्स के बेस पे वो एडमिशन दे देंगे। आप वहाँ पे चले जाना और आपको अगर कोई सीट अवेलेबल होगी तो आपको सीट वहाँ पे अलॉट की जाएगी। बाकी सीट अगर आपको नहीं मिली है तो वेट करो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट की, जो यहाँ पे 21 जुलाई को यहाँ पे आ जाएगी। तो 21 जुलाई को आ जाएगी, उसमें चेक करो, उसमें अगर आपको मिल जाते तो ठीक है, नहीं मिल जाते तो थर्ड लिस्ट का वेट कर लो, उसमें भी नहीं मिलती है तो आपको स्पॉट एडमिशन राउंड में फिर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर उसमें सीट अवेलेबल होगी तो आपको सीट यहाँ पे मिल जाएगी। तो देन आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। आपके जो मेजर डाउट्स थे मैंने क्लियर करने की कोशिश पूरी करी, एंड आई होप अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है मेजर, आप मुझे बता दो, मैं वीडियो अपलोड करके आपका डाउट क्लियर करूंगा। बाकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जाके अपने एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर लो। 19 जुलाई से पहले आप अपना एडमिशन राउंड 1 वाले बच्चे कंप्लीट कर दो, और बाकी कोई टेंशन होगी, एडमिशन्स में कोई दिक्कत होगी, कोई कुछ भी मसला होगा, आप हमें पूछ सकते हैं। हम उसको आपके साथ अच्छी तरह से डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने एंड से।